अभी मेरे पास कोलंबियन ब्राह्मा से लेके मेरे पास जापानीज, अमेरिकन, मेरे पास पेकिन, मेरे पास बैंटम है, मेरे पास ऑर्पिंगटन है, मेरे पास इंडियन कड़कनाथ भी है, मेरे पास बाकी फैंसी और फॉरेन लेयर बर्ड्स भी है, असील भी है। बेसिकली मेरा पेट्स का शौक था बचपन से, तो आई टुक दिस फील्ड बिकॉज बर्ड्स के बारे में बहुत कम नॉलेज है और ऐसी जो फैंसी ब्रीड्स आती है ये यूजुअली बाहर से इंपोर्ट होती है, इंटरनेशनली इंपोर्ट होती है, तो यहाँ तक इनको पहुँचाना इट हैज़ बीन अ बिग फाइट टिल नाउ। बेसिकली जो इनका हब है इंडिया में, इफ़ वी सी ये सारा साउथ इंडिया से ही आता है, तो वहाँ जाके आई एम ए रेजिडेंट ऑफ बेंगलोर एज वेल, आई हैव अ बिजनेस है, कश्मीर आर्ट्स का हमारा बिजनेस वहाँ है, तो वहाँ पे जाके मैंने थोड़ी थोड़ी नॉलेज गेन की और फिर मैं इस डिसीजन पे आया कि इनको अब मार्केट में लॉन्च किया जाए, स्पेशली कश्मीर में किया जाए जहाँ पे ये कम दिखने को मिलता है। तो इंशाल्लाह मार्केट के फ्लो के हिसाब से जितनी डिमांड बनेगी उतना मैं अपना फार्म का बिजनेस एक्सपैंड करूँगा। मेरा सबसे फेवरेट कोलंबियन ब्राह्मा है और उसके बाद मेरा जो फेवरेट बर्ड है वो आपको मैं अभी दिखाऊंगा, वो जापानीज़ बैंटम है, क्योंकि वो काफ़ी पेटली और फ्रेंडली रहते हैं, तो वो मेरे सबसे टॉप पे फेवरेट। इट टुक मी लाइक अराउंड 2 वीक्स टू कंप्लीट द कूप, तो फिर वेदर एटमॉस्फेयर के हिसाब से और बाकी चीज़ें जैसे हमारा यहाँ रहता है समर विंटर के हिसाब से हमने वैसे ही वो डिज़ाइन किया। जब हम इनकी सेल्स करते हैं तो इनकी स्टार्टिंग एज होती है 45 डेज़। 45 डेज़ से लेके हम 8 मंथ्स के बिटवीन इनकी परचेजिंग के हिसाब से इनकी प्राइसेस भी रखते हैं। तो जब इनकी सेल्स की बारी आती है तो अगर देखा जाए तो हम 3000 से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर एज में सफिशेंट रहे, 60 डेज़ रहे तो 3500, 4500 ऐसे करके इट गोज़ अप टू लाइक 30,000, 25,000, 22,000 ऐसे मुख्तलिफ प्राइजेस होते हैं मुख्तलिफ ब्रीड्स के। जो कोलंबियन ब्राह्मा के चिक्स है अभी वो है, उनका पैर 3500 हो जाता है ऐसा। और ओंगेडोरी है मेरे पास जो बर्ड की एक ब्रीड है यहाँ पे, इट गोज़ अप टू 18,000 पैर। इसके अलावा पैशनली आई एम फैशन मॉडल, तो मैंने बेंगलोर में अपनी मॉडलिंग शुरू की है। आई हैव बीन इन बॉम्बे। कश्मीर की हालात रही तो ऐसा सोचा कि बिजनेस में जाना बहुत ज़रूरी है, कुछ ऐसा करना है विच विल बी वेरी डिफरेंट और जो एक ट्रेंड सेट इन करे। इनका जो हैबिटेट होता है सबका अपना अलग अलग होता है, तो मैंने पूरी कोशिश की इनको ऐसे एटमॉस्फेयर में रहूं जहां ये ज़रा से इको फ्रेंडली भी रहे, और जब बात आई कॉक फाइट की तो तब भी ये अपनी एक्सपर्टीज़ दिखाए जो फाइटिंग में रहे। हमारी फॉरेन फैंसी ब्रीड्स आती है, ये डेकोरेशन के लिए, ये शो पीस ही रहते हैं। तो खाने की बात आए तो काफ़ी रेयरली ऐसे लोग होंगे जो ये खाना पसंद करेंगे। मेरी भी वही प्रेफरेंस है लोगों के लिए कि वो ये एज अ शो पीस अपने घर पे रखें।